हिंदुस्तान के बीच आधा दर्जन राज्यों से घिरा हुआ छत्तीसगढ़ हमेशा से बड़ा शांत रहते आया है। जिस वक्त 1984 में पूरे देश में सिख विरोधी दंगे हुए थे, जगह जगह सिखों को घेर कर मारा गया था, जिंदा जलाया गया था, उस वक्त भी तकरीबन तमाम छत्तीसगढ़ शांत बना हुआ था। केवल बिहार की सरहद से लगे हुए सरगुजा के हिस्से में 2 मौतें हुई थीं। बाकी पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ शांत था। थोड़ी बहुत दुकानें जली होंगी, कुछ 1-2 ट्रक या कारें कहीं जली होंगी। मैं खुद कैमरा लेकर उस वक्त रिपोर्टिंग भी करता था, फोटोग्राफी भी करता था। लोगों ने अपने आसपास के सिख परिवारों को अपने घरों में रखा, किसी पे आंच नहीं आने दी, किसी इंसान पे आंच नहीं आने दी। यहाँ पर मोटे तौर पर तकरीबन तमाम छत्तीसगढ़ का यह हाल था। लेकिन ऐसे शांत छत्तीसगढ़ में अब अमन चैन शायद उस तरह नहीं रह गया है। अभी पिछले 2 दिनों में यहाँ के बेमेतरा ज़िले के एक गांव में, बिरनपुर नाम का गांव है, इस गांव का नाम भी पहले कभी खबर में नहीं आया था। बहुत छोटी सी जगह है, कभी खबरों में नाम नहीं आता था इसका। अब जब आया है तो इस तरह से आया है कि केवल यही नाम खबरों में है और कोई खबर बची ही नहीं है। हुआ ये है कि हिंदू और मुस्लिम परिवारों के 2 छोटे बच्चों के बीच साइकिल आपस में टकरा गई या खेल का झगड़ा हुआ, ऐसा कुछ हुआ गांव में। और उस मारपीट में बड़े भी शामिल हो गए। बड़ों के बीच जब मारपीट हुई जमकर, तो उसमें एक हिंदू नौजवान जो वैसे नागपुर में मजदूरी करने जाता था, वो शायद आया हुआ था। इस मारपीट में वो जख्मी हुआ, उसकी मौत हो गई। सरकार ने तुरंत ही आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारियां और 1 दर्जन की तरफ बढ़ती चल रही हैं। लेकिन तनाव यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। विश्व हिंदू परिषद ने एक हिंदू की मौत को लेकर तुरंत ही पूरा प्रदेश बंद करने का आह्वान किया और भाजपा ने, दूसरे हिंदू संगठनों ने इसका खुलकर साथ दिया। जाहिर है कि हिंदू वोटों पर टिकी हुई राजनीति जो है, उसमें इस मुद्दे का साथ देना ही था। और मौत तो एक हिंदू की ही हुई थी, वो हकीकत है। तो पूरा प्रदेश बंद रहा। कल पूरा छत्तीसगढ़ बंद रहा। बसों को, कुछ बसों को सुबह से ही तोड़ दिया गया था। उसकी तस्वीरें, उसके वीडियो चारों तरफ फैले। तो प्रदेश बंद रहा शाम तक। लेकिन आज सुबह कल के तनाव, कल के छीना झपटी, कल की थोड़ी बहुत हिंसा, एक झोपड़े को आग लगा देना, ऐसी सब घटनाओं के बीच आज सुबह वहाँ से और दिल दहलाने वाली खबर आई है। वो खबर ये है कि जंगल में वहाँ 2 और लोगों की लाशें मिली हैं। इस बात की हमने पुख्ता तस्दीक कर ली है कि 2 लाशें वहाँ मिली हैं। उनका पोस्टमार्टम कुछ देर पहले चल रहा था, अभी हो चुका होगा। इनसे एक नया तनाव खड़ा हो रहा है। और पहली मौत और इन 2 मौतों में एक फ़र्क को समझने की भी ज़रूरत है। पहली जो 2 मौतें थीं, वो 2 समूहों के बीच झगड़ा हो रहा था। उस झगड़े में जो हिंसा हुई, उसके चलते पहली मौत हुई थी। वो खुलकर हुई थी, झगड़े के दौरान हुई थी। ये 2 मौतें जो हुई हैं, इनके बारे में पहली जानकारी ये आई है कि ये जंगल में बकरी चराने गए हुए लोग थे या जंगल में थे। कुछ का कहना है कि कल रात को ही जब आगजनी हुई, उसके बाद ये जंगल की तरफ भागे हुए थे। उनका पीछा करके कुछ लोगों ने इनको मारा। तो ये थोड़ा ठंडे खून के साथ सोच समझकर की गई हिंसा है, जो 2 लोगों को मारा गया है। लेकिन खैर, मौत तो मौत होती है।
अब ये जांच में सामने आएगा कि इस मौत के जिम्मेदार कौन हैं, ये मौत कैसे हुई है, कैसे इनको मारा गया है, पोस्टमार्टम चल रहा है, उससे ये बातें सामने आएगी। मैं अब थोड़ा दूसरी तरफ जाना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ जो आम तौर पर सांप्रदायिक हिंसा से, मैं ये तो नहीं कहता कि सांप्रदायिक सोच और छोटी मोटी सांप्रदायिक घटनाओं से भी बचा हुआ था, थोड़ा बहुत तनाव इधर उधर चलता था, लेकिन बात मरने मारने तक नहीं पहुंचती थी। ये कैसे हो गया, ये सब कैसे ये तनाव हुआ, कैसे हुआ? तो इस गांव का नक्शा अगर देखें, बेमेतरा ज़िले का ये गांव, इसका थोड़ा सा ताज़ा इतिहास देखें तो पता लगता है कि कुछ महीने पहले यहाँ के ओबीसी समुदाय की 2 बहनों ने 2 मुस्लिम लड़कों से शादी कर ली थी। छोटा सा गांव है, बहुत बड़ा नहीं है, वहाँ शायद 60 परिवार मुस्लिमों के हैं। उस गांव में अगर हिंदू ओबीसी समुदाय की 2 लड़कियां, बालिग लड़कियां 2 मुस्लिम लड़कों से शादी कर लेती हैं, एक साथ ऐसा होता है, तो जाहिर है कि उससे तनाव होगा, और हुआ। लेकिन चूंकि बालिग लोगों की शादी थी, उसको लेकर कोई हिंसा वगैरह नहीं हुई, लेकिन तनाव बना हुआ था। तो अभी जब हिंदू मुस्लिम बच्चों के भीतर कोई थोड़ा सा झगड़ा हो गया, छोटे बच्चे थे, उनके भीतर जब झगड़ा हो गया और बड़े इसमें शामिल हुए, तो मेरा ऐसा मानना है कि इसके पीछे कुछ महीनों पहले की इन शादियों का ये तनाव भी लोगों के दिमाग में था, इसलिए भी ये झगड़ा बढ़ा, इसलिए भी शायद हिंसा हुई। अब इसको एक और नज़रिए से देखने की ज़रूरत है कि बेमेतरा छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री का अपना ज़िला है, उनका अपना ज़िला है, और जिस साजा विधानसभा क्षेत्र में ये घटना हुई है वो इस प्रदेश के एक सबसे ताकतवर मंत्री रविंद्र चौबे का चुनाव क्षेत्र भी है। लेकिन इसके साथ साथ ये इलाका जहाँ पर ये घटना हुई है, ये एक और ज़िले कबीरधाम से लगा हुआ है, जिसका ज़िला मुख्यालय कवर्धा पिछले 1-2 साल से लगातार तरह तरह की सांप्रदायिक घटनाएं देख रहा है। कभी किसी हिंदू झंडे को हटा के मुस्लिम झंडा लगा दिया गया, या मुस्लिम झंडे को हटा के हिंदू झंडा लगा दिया गया। ऐसा तनाव वहाँ बहुत हुआ है। पुलिस भी घायल हुई है, भाजपा के लोग भी उसमें जाके शामिल हुए, कांग्रेस के लोग भी उसमें शामिल रहे, हिंदू मुस्लिम, कोई शायद एक हाथ कोई धर्मगुरु, कोई तथाकथित संत वगैरह भी वहाँ पहुँच गए कुछ कहने के लिए, इसमें हिस्सा लेने के लिए। तो एकदम जिसको फुल फ्लेजेड कहते हैं, पूरे बड़े पैमाने का सांप्रदायिक तनाव वहाँ पर पिछले 1-2 साल में कई बार सामने आया, ठीक बगल के ज़िले में। तो मेरे सामने ये मानने की वजहें हैं कि कवर्धा का, कबीरधाम ज़िले का सांप्रदायिक तनाव दूसरी जगहों पर भी थोड़ा थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम तनाव पैदा कर रहा है। भाजपा के कई नेताओं के कई तरह के बयान बीच में आए हैं कि रोहिंग्या शरणार्थियों को लाकर छत्तीसगढ़ में बसाया जा रहा है। अभी तक इस बात के कोई सबूत नहीं आए हैं, खुद भाजपा के लोगों ने इस बात के कोई सबूत पेश नहीं किए हैं, लेकिन ऐसे बयान बार बार आ रहे हैं कि रोहिंग्या मुस्लिमों को लाकर यहाँ बसाया जा रहा है। क्योंकि रोहिंग्या शरणार्थी हिंदुस्तान में आने वाले आखिरी शरणार्थी हैं अभी तक के, और मुस्लिम हैं, तो हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में कहीं मुस्लिम बस रहे हों तो उनको लेकर रोहिंग्या होने की एक गलतफहमी हो रही हो। मैं नहीं जानता, अभी तक कोई सबूत सामने नहीं आए हैं। आरोप लगाने वाले लोगों ने भी कोई सबूत नहीं रखे हैं। लेकिन ईमानदारी की बात अगर मैं कहूँ तो झारखंड से लगा हुआ सरगुजा का जो इलाका है छत्तीसगढ़ का, उसके बारे में कुछ जानकार भरोसेमंद लोगों ने मुझको ये बताया है कि छत्तीसगढ़ झारखंड सरहद पर, सरहद के दोनों तरफ कुछ मुस्लिम बसाहट हो रही है। अब वो बांग्लादेशी शरणार्थी हैं,
कि रोहिंग्या शरणार्थी हैं, कि हिंदुस्तान के ही कुछ दूसरे हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए वहाँ से आके बस रहे हैं, ऐसा कुछ सुनाई पड़ा है। कोई सबूत नहीं है, सरकार ने माना नहीं है, लेकिन ऐसा सुनाई पड़ा है। इसलिए मैं भाजपा के आरोप को अभी पूरी तरह खारिज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बतला रहा हूँ कि उसके कोई सबूत नहीं है। तो ये तो बात हुई हिंदू और मुस्लिम तनाव की, जिससे कि पूरे देश में आज एक ध्रुवीकरण का माहौल बन रहा है। राजनीतिक दल राजनीति के लिए, वोट पाने के लिए, सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए या किसी भी वजह से इसको एक मुद्दा बना रहे हैं। जो 2 शादियां हुई है इस गांव में, हिंदू लड़कियों की मुस्लिम लड़कों से शादियां, इसके बारे में जगह जगह हिंदुस्तान में लव जिहाद ऐसा एक शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है। लव अंग्रेजी का है, जिहाद उर्दू का है। हालांकि संसद में, सुप्रीम कोर्ट में जगह जगह सरकार इस बात को कह चुकी है कि हमारे रिकॉर्ड में लव जिहाद कोई शब्द नहीं है। लेकिन आप जहाँ कहीं देखें कि एक हिंदू लड़की की मुस्लिम लड़के से शादी हुई, तो तमाम हिंदू संगठन तुरंत उसको एक लव जिहाद करार देते हैं और सबका ध्यान भी उस तरफ जाता है। ऐसा केवल एक मामले में नहीं होता और इस पे गौर करने की ज़रूरत है। जब मुस्लिम लड़का एक आम मुस्लिम न होकर कोई ताकतवर मुस्लिम होता है, वो सांसद है, विधायक है, बड़ा कारोबारी है, नेता है, फिल्म स्टार है, ये एक हुआ। दूसरा ये, अगर उनकी संपन्नता बहुत अधिक है, किसी की भी, लड़के की या लड़की की, हिंदू लड़की, मुस्लिम लड़के, किसी की भी संपन्नता बहुत अधिक है, तो इसको लव जिहाद कहने वाले नहीं जाते वहाँ। उनको मालूम है कि ये हमारे इंटरेस्ट से बाहर का मामला हो गया है, इसमें से कोई लव जिहाद मानने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि इनके माँ बाप हमारी मदद मांगने नहीं आए कि हमारी लड़की घर छोड़कर चली गई है। तो आप देखेंगे कि अभी फिल्म एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने एक मुस्लिम लड़के से शादी की, जो शायद उम्र में स्वरा से छोटा है, समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता है, दोनों सड़कों पे आंदोलन करते रहे हैं। उसको लव जिहाद कोई नहीं कह रहा, क्योंकि ताकतवर हैं ये लोग। तो लव जिहाद कमज़ोर और आम लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला एक शब्द बनकर रह गया है। हमको भाजपा के भी बहुत से ऐसे नेता मालूम हैं, जिसमें नेता मुस्लिम थे, उन्होंने हिंदू लड़कियों से शादी की, या भाजपा के एक बड़े चर्चित सांसद हैं जो हिंदुत्व को लेके बड़ी कड़ी लड़ाई लड़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ढेर सारे मामलों को लेके गए हुए हैं, राम सेतु से लेके अयोध्या तक उन्होंने अनगिनत मामले दायर किए हुए हैं। उनकी बेटी ने एक मुस्लिम से शादी की। लेकिन जब ताकतवर लोग रहते हैं तो फिर ये संगठन उसको लव जिहाद नहीं कहते हैं। छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ कमज़ोर लोगों में ये शादियाँ होती हैं, उनको लव जिहाद कह के एक ध्रुवीकरण यहाँ पर पहले से चल रहा है। पिछले 2-3-4 साल से ये चल रहा है, अलग अलग घटनाएं हुई हैं ऐसी। ये एक बात हुई। दूसरी बात इससे बिल्कुल अलग, लेकिन उसका यहाँ पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के ईसाई बनने का एक बड़ा पुराना विवाद चल रहा है। जो आदिवासी ईसाई बनते हैं उनके बीच विवाद नहीं है, उनको अपने अधिकार मालूम है। तो वो जिंदगी में पहली बार कोई संगठित शहरी धर्म में जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को एक अलग आदिवासी धर्म का मानते हैं। तो उनके ईसाई बनने को लेकर एक बड़ा आंदोलन पहले से चल रहा था। इसके खिलाफ ऑपरेशन घर वापसी भी चल रहा था, जिसको कि दिलीप सिंह जुदेव चलाते थे। ईसाई बने हुए आदिवासियों के पैर धुला के वो उनको वापस, आदिवासी तो नहीं बना सकते थे क्योंकि वो हिंदू बनाना चाहते थे, उनको हिंदू बनाते थे।
छत्तीसगढ़ के दो अलग अलग हिस्सों में आदिवासियों की बड़ी डेंसिटी है, बड़ा घनत्व है, आबादी खूब है। एक है दक्षिण छत्तीसगढ़, जहाँ बस्तर कहते हैं, जहाँ नक्सली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। उस पूरे बस्तर में आज जगह जगह ये तनाव फैला हुआ है कि गांव के कुछ लोग ईसाई बन रहे हैं, बन चुके हैं, उनमें कोई मौत हो जाती है तो गांव के जो परंपरागत श्मशान हैं वहाँ पे स्थानीय आदिवासी उनको दफन नहीं करने दे रहे हैं कि ये अब ईसाई हो गए हैं, आदिवासी नहीं हैं, इनको हम दफन नहीं करने देंगे। ये एक इलाका बस्तर का ऐसा है जिसमें हिंदू संगठन सक्रिय हैं। ये आंदोलन आदिवासियों का ईसाइयों के खिलाफ अपने आप भी चल रहा है, लेकिन उसमें हिंदू संगठन अभी शामिल हो रहे हैं, इसको मुद्दा बना रहे हैं कि धर्मांतरण किया जा रहा है। इन संगठनों का मानना है कि ये आदिवासी हिंदू हैं, इनको ईसाई बनाया जा रहा है। तो ये एक मुद्दा वहाँ पर चल रहा है जिसको ये संगठन धर्मांतरण कहते हैं, हमारे जैसे लोग आदिवासियों का ईसाई बनना कहते हैं। तो ये बस्तर के इलाके में चल रहा है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ का दूसरा आदिवासी इलाका उत्तर छत्तीसगढ़ में है, सरगुजा का। ये झारखंड से लगा हुआ इलाका है। यहाँ पर भी एक तनाव चल रहा है। यहाँ पर आदिवासियों के ईसाई बनने का तनाव नहीं है, वो कई पीढ़ी पहले बन चुके हैं, वो अब मुद्दा नहीं है वहाँ पर। वहाँ एक नया तनाव ये है कि वहाँ कुछ मुस्लिम लोग लड़के ईसाई लड़कियों से भी शादी कर रहे हैं ताकि वो आदिवासी लड़कियां जो हैं उनकी वजह से शायद उनको आरक्षण का कोई फ़ायदा मिल जाए। तो मेरे तक जो जानकारी आई है भरोसेमंद लोगों से वो ये है कि उस इलाके में एक तनाव मुस्लिम और ईसाई लोगों के बीच चल रहा है, जहाँ पे मुस्लिम लड़के ईसाई लड़कियों से शादियाँ कर रहे हैं। तो अभी खैर उसके ऊपर हिंदू संगठनों की नज़र नहीं गई है, वो एक अलग मुद्दा है। उसको ईसाई जाने, अगर ऐसा हो रहा है तो उसके खिलाफ उनको कुछ करना है तो क्या करें। लेकिन छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर जो अमन चैन का इतिहास था वो इतिहास अब गड़बड़ाते दिख रहा है। यहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा, सांप्रदायिक तनाव बड़े छोटे पैमाने पर कहीं कहीं होता था। आमतौर पर होता ये था कि कहीं घर में ईसाई प्रार्थना सभा चल रही है या कोई नया छोटा सा कच्चा चर्च बन गया है, उसमें प्रार्थना चल रही है, तो बजरंग दल के कुछ लोग जाकर वहाँ तोड़ फोड़ कर देते थे, किसी और हिंदू संगठन के लोग जाकर विरोध करते थे। ये धर्मांतरण के लिए सभा हो रही है ऐसी शिकायत पुलिस को या कलेक्टर को करते थे। ऐसा बीच बीच में होते आया है, लेकिन मरने मारने वाली हिंसा ये बहुत समय बाद मुझको याद पड़ रही है। ये आम तौर पर नहीं होता है यहाँ पर। ये अमन चैन से रहने वाला प्रदेश है, यहाँ पर ये नहीं होता है। और ख़ासकर 2 दिन पहले और बीती रात जो हुआ है ये और भयानक नौबत है कि आपस की लड़ाई में, आपस की हिंसा में एक मौत हुई। उसको मारा गया कि जख्मों से मौत हो गई ये भी अभी आना बाकी है, लेकिन मौत हुई। आपस की लड़ाई में ये मौत हुई, 2 धर्मों के संघर्ष में ये मौत हुई। लेकिन आज जो लाशें बरामद हुई हैं ये लाशें तो जंगल में पीछा करके घेर के मारे गए लोगों की दिख रही हैं। ये अधिक खतरनाक नौबत है। मैं इतना खुलकर हिंदू मुस्लिम इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों को पता रहना चाहिए। अगर एक समुदाय दूसरा समुदाय, मैं इस शब्द में इस शब्दावली में अगर मैं बात करूँगा तो उसका एक नतीजा ये होगा कि आज सुबह से ये अफवाहें भी फैल रही हैं कि लाशें 2 नहीं हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने उसको जांच पड़ताल करके देख लिया, 2 से ज़्यादा नहीं हैं। अभी तक के रिकॉर्ड में 2 से ज़्यादा नहीं है, बाकी बातें अफवाह हैं। तो जब सच सामने नहीं रखा जाता है तो अफवाहें पैदा होती हैं, उनको पनपने का मौका मिलता है। तो मेरा व्यक्तिगत भरोसा ये है
कि जाति हो, धर्म हो, औरत हो, मर्द हो, इनके बारे में साफ साफ कह देना चाहिए। सच कम खतरनाक होता है, चाहे वो कितना ही तकलीफ दे क्यों ना हो। झूठ अधिक खतरनाक होता है, चाहे वो कितना ही सुहावना क्यों न दिखता हो। तो छत्तीसगढ़ में जो चल रहा है तनाव, ये कहाँ तक पहुँचेगा? क्या ये कुछ महीने बाद होने वाले चुनाव तक जारी रखा जाएगा? क्या आने वाले चुनाव को भी धार्मिक आधार पर एक ध्रुवीकरण पर आधारित जनमत संग्रह में तब्दील करने की कोशिश होगी? क्या होगा? ये बड़ा कठिन सवाल है। इसके साथ साथ मैं एक और कठिन सवाल को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। वो कठिन सवाल है हिंदुस्तान के आम लोगों में आज एक हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के के बीच कहीं पर भी शादी का। ये बड़ा तनाव का मुद्दा हो गया है। बिना तनाव के ये रह नहीं पा रहा है। हमने छत्तीसगढ़ में ऐसे 2-4 जितने शादियों के मामले देखे हैं, इनमें से हर किसी में तनाव हुआ। कोर्ट कचहरी प्रदर्शन चल रहा है, धरना, धक्का मुक्की, कई तरह के तनाव हो रहे हैं। कहीं बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगानी पड़ रही है, हेबियस कॉर्पस, कहीं कुछ करना पड़ रहा है। तो मेरे पास इसका कोई समाधान नहीं है कि ये जो तनाव है हिंदू लड़की के मुस्लिम लड़के से शादी करने पर लव जिहाद कहा जाने वाला ये तनाव जो है, इसका कोई समाधान मेरे पास नहीं है। न मैं ऐसी शादियों के खिलाफ हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि आज ये एक समस्या और खतरा है। अब इससे कैसे जूझा जाए, कैसे सामाजिक माहौल ऐसा रहे कि ये खतरा न बने, कानून इसमें क्या कर सकता है, इस बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। फिलहाल छत्तीसगढ़ आज एक अभूतपूर्व तनाव को देख रहा है, इसलिए इस मुद्दे पर इतना खुलकर बात करना ज़रूरी था। मैं कल आपके बीच में किसी और मुद्दे को लेकर रहूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मुद्दा कल दोबारा मुझको इसी पे कहने को मजबूर न करे। तब तक के लिए नमस्कार।